मैं अयोध्या हूं। आज की कड़ी में सुनिए राम के वनगमन से रावण के संहार तक की कहानी। लेखक हैं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर। जब वनगमन का समय आया, राम के साथ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी साथ जाने का निश्चय किया। वन जाते हुए जब गंगा पार करनी थी, तब केवट और राम का संवाद पढ़ या सुनकर हृदय भर आता है। केवट राम को पार उतारने से मना कर देते हैं। कहते हैं, मोरी छोटी सी नाव तुरे जादू भरे पांव, मुहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तुहे नाव में। अर्थात केवट को अहिल्या का प्रसंग पता था। वे कहते हैं, मैं आपके पांवों का जादू जानता हूं। पत्थर को स्त्री बना देने वाले पांव मेरी नाव को पत्थर बना देंगे तो रोजी रोटी कैसे चला पाऊंगा। तब का सौहार्द देखिए, विनम्रता परखिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र रोज कमाने खाने वाले एक केवट से अनुनय विनय करता है। आखिर केवट मान जाता है। पार उतरने के बाद जब वे केवट को कुछ देने लगते हैं तो उनके पास कुछ होता नहीं है। पत्नी की चतुराई देखिए। मन के भाव समझकर तभी माता सीता केवट को देने के लिए अपनी अंगूठी निकालकर श्री राम को देती हैं। पियहिय की सिय जाननी हारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। अंगूठी की भेंट देखते ही केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न लेत धोबी, देके मजूरी नाथ जात न बिगाड़ियो। प्रभु आए मोरे द्वार, पार मैं उतार दीन्हो, जब जाऊं तोरे घाट, पार मोहे उतारियो। केवट के कहने का मतलब था, मैं तो एक नदी से पार कराता हूं, प्रभु आप तो भवसागर पार कराते हैं। जब आपके द्वार आऊं तो मुझे भी पार लगा दीजिए। इस बीच अयोध्या अपने राम के विछोह में तड़पती रही। भरत के आंसू नहीं थम रहे थे और प्रजा पहाड़ से दुख से दो चार हो रही थी। इसके बाद वो पर्णकुटी, वो स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का छल, फिर शूर्पणखा का आडंबर, रावण का साधु वेश में सीता का हरण करना और हनुमान का लंका चलाना, ये सब विकट परिस्थितियां रहीं। समुद्र पर जब बांध बनाने की बारी आई तो समुद्र देवता अड़ गए। 3 दिन तक विनती नहीं सुनी। तब श्री राम ने विनम्रता त्यागी और धनुष उठाया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने विधि बताई। नल नील ने बांध के पत्थर डाले और श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका की धरती पर पहुंच गए। वहां विभीषण मिले। विभीषण राम के पक्ष में तभी आए जब रावण ने उनकी एक भी न सुनी और ठुकरा दिया। निश्चित ही प्रकांड विद्वान कहे जाने वाले रावण को भी अपना काल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। हस वैसा ही हुआ। मेघनाथ, अहिरावण और रावण सहित पूरे कुल का संहार हुआ। लंका का राज विभीषण को सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे, जहां उनका राज तिलक हुआ। फिर राज के सुचारू रूप से चलते ही एक और आफत आई। कहते हैं, एक व्यक्ति के वचन के कारण सीता को वन भेज दिया गया। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता के 2 पुत्र लव और कुश हुए। समय बीतता गया और फिर द्वापर में महाभारत हुआ। सदियों बाद भारतवर्ष में मुगल आए और उन्होंने कई मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई। अयोध्या में भी यही हुआ। फिर शुरू हुआ बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के पुनर्निर्माण का संघर्ष। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए बाबरी का ताला खुलने से मंदिर आंदोलन में तेजी कैसे आई।